हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी क्लास। ये मैथ्स का तीसरा क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं उसको तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक हम लोग लाइंस एंड एंगल्स और पॉलीगन्स का कॉन्सेप्ट और उसका क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, आज से जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आज हम लोग का ट्राइंगल्स पे। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट्स और जितना भी प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स है वो देखेंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो ट्रायंगल्स ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रायंगल्स के जितने भी थ्योरम्स है और जितने भी प्रॉपर्टीज़ है आज हम लोग उसी को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरम है और बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, आप लोग चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर उस पर एडवांस मैथ्स है तो ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, कोई सा भी लेवल का एग्ज़ाम अगर आप लोग दे रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, सारा ही थ्योरम्स हम दे देंगे, सारा ही प्रॉपर्टीज़ दे देंगे। ठीक है, हाँ ये क्लास में भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है क्योंकि अक्सर देखा गया प्रॉपर्टीज़ और थ्योरम्स बहुत ज़्यादा होने के वजह से अक्सर ये थोड़ा बोरिंग क्लास हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा थोड़ा इसको देखने के लिए ताकि आप लोगों को हेल्प हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल को बनने के लिए क्या ज़रूरत होना चाहिए। ठीक है, देखिए एक ट्रायंगल को बनने के लिए क्या ज़रूरत होना चाहिए। अगर उसका दो साइड्स, उसका दो भुजा तीसरे वाले भुजे से अगर बड़ा हो, उन दो भुजा का सम, दो साइड का सम अगर तीसरा साइड से बड़ा हो तो हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये पहला केस। देखिए दो साइड का सम अगर तीसरा साइड से बड़ा हो, ग्रेटर हो, तो हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं। या फिर दो साइड का डिफरेंस, दो साइड का अंतर तीसरा वाला से अगर छोटा हो तो भी हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे जनरली दो प्रकार का दो टाइप का प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, एक लाइंस और एंगल्स के बारे में और एक जो होता है एरिया के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे जो पढ़ेंगे वो लाइंस एंड एंगल्स के जो भी प्रॉपर्टीज़ होगा उसको देखेंगे। ठीक है, एरिया का जो भी प्रॉपर्टी होगा वो हम लोग मेंसुरेशन का जब चैप्टर करेंगे तो वहाँ समझेंगे। ठीक है, अगर अभी कुछ भी एरिया का प्रॉपर्टी आ जाता है या एरिया का कुछ भी आ जाता है तो उसको आप लोग बस इस वक्त याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसका हम लोग जब मेंसुरेशन का क्लास करेंगे तो उसमें समझेंगे। ठीक है, ठीक है, जो भी एरिया से रिलेटेड फार्मूला अगर आता है तो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसका हम लोग डिस्कस जो है मेंसुरेशन चैप्टर जब डिस्कस करेंगे तब कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये देखिए, ये बच्चा वाला फार्मूला है जो आप लोगों सबको पता ही होगा। किसी भी जो ट्रायंगल का एरिया है वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये जो हाइट होता है और ये बेस। ठीक है, पूरा ये। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसको याद कर लीजिएगा। एरिया है, सिंपल सा फार्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए देखिए अब, ठीक है, देखिए अगर हम लोगों को किसी भी ट्रायंगल का, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है, तो हमको अगर उसका दो साइड पता है और उसका एक हमको कोण या एंगल पता है तो हम उसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं भाई ये फार्मूला। ठीक है, हाफ इंटू उसका दोनों साइड जो हमको पता है, ये और उसका एंगल जो हमको पता है, तो इस तरह से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है, जहाँ पे उसका थीटा या जहाँ का एंगल हमको पता है उसको यहाँ पुट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ सी पे थीटा बन रहा है तो यहाँ साइन सी पुट करना है हमको। ठीक है, मतलब उस अगर दो साइड हमको पता है और उसका एक हमको एंगल पता है तो हम उसका एरिया आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, हाफ इंटू उसका दोनों साइड इंटू साइन सी। अगर ये एंगल यहाँ बन रहा होता, कोण अगर यहाँ थीटा रहता तो यहाँ सी नहीं होता। ठीक है, हमको मान लेते हैं सी और बी पता है, सी और बी पता है तो हम क्या करते हैं, साइन ए लिखते हैं अगर यहाँ पे मेरा एंगल बना हो तो। ठीक है, अगर बी पे एंगल बना हो, सी और बी ए पता हो तो उन दोनों को रखेंगे और उसके बाद जो एंगल होगा बी उसको रखेंगे साइन पी। ठीक है, तो इस तरह से हम, अगर हमको दो साइड पता है और उसका एंगल पता है तो हम उसका
क्षेत्रफल या एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हेरोन्स फार्मूला होता है, हेरोन का सूत्र। ठीक है, इसमें 3 साइड दिया हुआ है। ठीक है, 3 साइड ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए बी सी दिया हुआ है। ठीक है, मतलब 3 जो साइड है, 3 जो भुजा है वो दिया हुआ है। ठीक है, 3 साइड हम लोग को दिया हुआ है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बस सिंपल सा है। सबके साथ साइड को माइनस कर देना एस के साथ। ठीक है, एस क्या है? सेमी पेरीमीटर है। ठीक है, उसका फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, सिंपल सा है, खाली याद कर लेना है फॉर्मूला। सब स्पीड में देखते हुए चलते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का नहीं है, खाली याद कर लीजिए। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अगर निकालना है, उसका अगर तीनों साइड दिया हुआ है तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। एस क्या है यहाँ पे? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल कितना टाइप्स का होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज। ये क्या होता है? ऐसा जो ट्रायंगल जिसका जो तीनों साइड होता है वो इक्वल नहीं होता है, उसका तीनों भुजा जो है समान नहीं होता है। ठीक है, तीनों भुजा अलग अलग होता है। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? विषमबाहु त्रिभुज या स्केलेन ट्रायंगल, जिसका तीनों साइड अलग होता है। ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है। ठीक है, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी, बी से, और उसके बाद बी जो है नॉट इक्वल टू सी। अगर ये कंडीशन है तो वो स्केलिन ट्रायंगल है। ठीक है, या विषमबाहु त्रिभुज है, मतलब जो तीनों भुजा है वो समान ना हो तो उसको हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, तीनों साइड अलग अलग हो तो उसको हम लोग स्केलिन ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है? इसमें तीनों ही जो भुजा होता है, तीनों ही साइड क्या होता है? इक्वल होता है। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। ठीक है, तीनों साइड क्या होता है उसका? सेम होता है। ठीक है, और इसका जो एंगल होता है, इसका जो कोण होता है वो सब 60 डिग्री का होता है। ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, सब 60 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तीनों भुजा सेम और इसका सारा कोण 60-60 डिग्री का, तीनों साइड सेम और सारा एंगल 60-60 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु। ठीक है, समद्विबाहु लिख देते हैं, यहाँ लिखा नहीं हुआ, समद्विबाहु ठीक है, लिख लीजिएगा इसको, समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या होता है समद्विबाहु या आइसोसेलेस ट्रायंगल? दो जो साइड है वो इसका इक्वल होता है। ठीक है, दो साइड इक्वल होता है और इसके सामने वाला भी, अगर दो साइड इक्वल है तो इसके सामने वाला भी एंगल जो होता है, इसके सामने वाला भी कोण जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये अगर एंगल बाइसेक्टर है, इसको बीचों बीच काट रहा है, तो ये पक्का बात है कि ये नीचे जाके 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, 90 डिग्री बनाएगा मतलब इसको भी आधा और इसको भी आधा में काटेगा। ठीक है, मतलब BD और DC जो है वो बराबर बराबर होगा। ठीक है, आधा में काटेगा अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो। ठीक है, मतलब बीच से इसको आधा आधा काट रहा हो तो ये पक्का बात होगा कि नीचे जाके ये 90 डिग्री बनाएगा और दोनों को आधा आधा में काटेगा। ठीक है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज में इतना सारा इसका प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, दो साइड इसका इक्वल होता है और इसके सामने वाला जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है, और ये अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये नीचे जाके 90 डिग्री बनाएगा और दोनों को आधा आधा में बांटेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोण, क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक। हिंदी वाला लोग अगर नहीं समझे होंगे तो। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब अगर ये कोण समद्विभाजक है तो ये नीचे जाके 90 डिग्री का कोण बनाएगा और दोनों जो भुजा है
उसको आधा आधा में बांटेगा, ठीक है। अगर ये कोण समद्विभाजक होगा तो, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर होगा तो, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अगर एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको हम लोग बोलते हैं अधिक कोण, ठीक है। एक एंगल अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो, एक कोण अगर 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। न्यून कोण, अगर सारा एंगल 90 डिग्री से छोटा है, सारा कोण 90 डिग्री से छोटा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर सारा ही एंगल 90 डिग्री से छोटा हो तो हम लोग उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो उसको हम लोग बोलते हैं, एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और जो हम लोग इस पे पाइथागोरस इसी पे लगा सकते हैं, ठीक है। अगर वो 90 डिग्री का है तो हम लोग उस पर पाइथागोरस लगा के एक साइड का जो साइड है खोज सकते हैं, ठीक है। वो आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। ठीक है, देखते हैं उसको। देखिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ इसको समझिए, ये होता है हाइपोटेनियस एच जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कर्न बोलते हैं। और ये होता है परपेंडिकुलर जिसको हम लोग पी से लिखते हैं, आधार ये जिसको हम लोग लंब बोलते हैं। और ये होता है बी, बेस जिसको हम लोग बोलते हैं लंब, या सॉरी आधार, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का कर्न, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। मतलब इसको अगर हम लोग लिखें इस तरह से तो h का स्क्वायर बराबर b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसी को एक्सटेंड कर दें तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप से फॉर्मूला लिखा रहता है तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इसका बड़ा यूज़ होगा पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। इसको कहाँ लगा सकते हैं, सिर्फ हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे, जिसपे समकोण वाला जो कोण होता है, जिसपे 90 डिग्री का कोण होता है जो त्रिभुज पे, उसी पे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग तभी लगा सकते हैं जब वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। ये कुछ पाइथागोरस का एप्लीकेशन है, इसका कुछ यूज़ है पाइथागोरस का, कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसका इस पर कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए इसको समझते हैं, ये कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। इसका साइड है, मान लेते हैं बी सी ए, ठीक है। ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये सी साइड है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, अगर अगर दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड का स्क्वायर से अगर इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और अगर दो साइड का स्क्वायर तीसरे साइड का स्क्वायर से छोटा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्ट्यूस एंगल, ठीक है। इसको भी अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। और अगर दो साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड का स्क्वायर से बड़ा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा। हिंदी वाले लोग देख लीजिए, दो साइड का वर्ग का योग अगर तीसरा भुजा का बराबर हो तब उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। और अगर दो भुजा का वर्ग का योग तीसरा भुजा का वर्ग से छोटा हो तो उसको हम लोग अधिक कोण बोलते हैं, अधिक कोण त्रिभुज बोलते हैं। और अगर दो भुजा का वर्ग का योग तीसरा
भुजा का वर्ग से बड़ा हो तो उसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग, इसको याद कर लीजिएगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि ये कैसा त्रिभुज है, ये कैसा ट्रायंगल है, और फिर आप लोगों को टिक करना रहता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए मीडियन, मध्य का। चलिए कुछ आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, चलिए खाली पेज ले लेते हैं। देखिए 4 चीज़ आप लोगों को जानना है बस। ठीक है, एक मीडियन, एक एंगल बाइसेक्टर, एक ऑल्टीट्यूड, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मतलब एक मध्य का, कोण समद्विभाजक, शीर्ष लंब और लंब समद्विभाजक। ठीक है, ये 4 चीज़ अगर आप लोग जान गए तो बस इसी पे सारा खेल जो है चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो देखते हैं। चलिए, एक होता है मीडियन। ठीक है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मध्य का। ठीक है, माध्यिका। ठीक है, माध्यिका। एक होता है कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। ठीक है, समद्विभाजक। ठीक है, ये 4 चीज़ अगर आप लोग समझ गए तो फिर सारा चीज़ यहीं से आप लोगों को इजी लगने लगेगा। ठीक है, एक होता है ऑल्टीट्यूड। जिसको बोलते हैं शीर्ष लंब। ठीक है, चौथा जो है आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा लंब लंब समद्विभाजक। ठीक है, लंब समद्विभाजक। ठीक है, लंब समद्विभाजक। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए इसको समझते हैं। यही 4 चीज़ है, इसी पे सारा चीज़ ये निर्भर करता है ज्योमेट्री का। ठीक है, मतलब ट्रायंगल का। ठीक है, सबसे पहला देखते हैं माध्य का। ठीक है, मीडियन। ये क्या होता है देखिए, ठीक है, कोई एक शीर्ष से, कोई एक वर्टेक्स से अगर एक लाइन सामने वाला साइड को किसी वर्टेक्स से सामने वाला साइड को अगर 2 बराबर हिस्सा में काट रहा है, अलग कर रहा है, तो उसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। मतलब कोई भी एक शीर्ष से सामने वाला भुजा को 2 हिस्सों में बांट रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं मध्य का या मीडियन। ठीक है, या 2 बराबर उसका क्षेत्रफल को भी बराबर हिस्सा में अगर भाग कर रहा है, उसका जो एरिया है उसको भी बराबर हिस्सा में अगर उसको अलग कर रहा है तो भी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ठीक है, कोई एक शीर्ष से, कोई एक वर्टेक्स से
सामने वाला साइड को दो हिस्सा में अगर बांट रहा हो तो उसको हम बोलते हैं मध्य का या मीडियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। ये क्या काम करता है, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसका काम होता है एंगल को दो हिस्सा में बांटना। ठीक है, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, मतलब कोई एक शीर्ष से अगर कोण को दो हिस्सों में बांट रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, मीडियन का काम क्या है, साइड को दो हिस्सा में बांटना, भुजा को दो हिस्सा में बांटना, और एंगल बाइसेक्टर का काम क्या है, एंगल को दो हिस्सा में बांटना। ठीक है, ऑल्टीट्यूड का काम क्या है, ठीक है, देखिए ऑल्टीट्यूड का काम क्या है, कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, अगर शीर्ष से सामने वाला भुजा पे 90 डिग्री बना रहा है तो उसको हम लोग ऑल्टीट्यूड बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी एक वर्टेक्स से अगर सामने वाला साइड पे 90 डिग्री बना रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइट बोलते हैं। ठीक है, नहीं ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब लंब समद्विभाजक। इसका काम क्या होता है, इसको देखते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई भी साइड से हम एक परपेंडिकुलर लाइन टानते हैं। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन टानते हैं और ये जो परपेंडिकुलर लाइन टाने ये दोनों साइड को बराबर हिस्सा में बांट देता है, और ये जाके वर्टेक्स से मिले ना मिले इससे हमको मतलब नहीं है। ठीक है, बस साइड को दो हिस्सा में बांट दें तो उसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, लंब समद्विभाजक बोलते हैं। ठीक है, बस ये चार चीज़ को आप लोग ध्यान दे दीजिए तो इससे काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, कुछ सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल देख लेते हैं। ठीक है, इसको लिख देते हैं। ठीक है, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसको देखते हैं। पहला क्या होता है, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड, ठीक है, दूसरा क्या होता है, इन सेंटर। ठीक है, तीसरा क्या होता है, सरकम सेंटर। ठीक है, चौथा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, हिंदी वाला लिख देते हैं, सेंट्रॉइड को बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, केंद्रक, और इन सेंटर को बोलते हैं अंतः केंद्रक, अंतः केंद्र। ठीक है, और फिर सरकम सेंटर को बोलते हैं परिकेंद्र। परिकेंद्र, ठीक है, उसके बाद ऑर्थो सेंटर को बोलते हैं हम केंद्र। ठीक है, तो अभी जो हम लोग इन चारों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, सेंट्रॉइड क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ठीक है,
ठीक है, अब इसको एक एक करके डिटेल में देखते हैं। ठीक है, और चलिए पहले सेंट्रॉइड को देखते हैं। देखिए सेंट्रॉइड होता क्या है, ये एक कोई ट्रायंगल है। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं ए बी सी। ठीक है, इससे एक मीडियन है, इससे एक मीडियन है, और इस पॉइंट से एक मीडियन है। ठीक है, तो इसको डी पॉइंट दे देते हैं, इसको ई पॉइंट दे देते हैं, और इसको एफ पॉइंट दे देते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हम लोग अभी बता रहे हैं क्या है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। ठीक है, ये जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा सारा ही ये वर्टेक्स से, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, मतलब मध्यिकाय की प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ठीक है, तो ये है हम लोग का सेंट्रॉइड। ठीक है, या केंद्रक। ठीक है, सेंट्रॉइड या केंद्रक। ठीक है, ठीक है, सेंट्रॉइड या केंद्रक मतलब मध्यिकाय की प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्रक कहते हैं, या इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट इज कॉल्ड अ सेंट्रॉइड। ठीक है, चलिए अब इसका डिटेल्स में प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं। चलिए, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, तो ले लेते हैं कोई, यहाँ पे ले लेते हैं एक ट्रायंगल, यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल यहाँ ले लेते हैं। चलो, और एक ट्रायंगल यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मान लेते हैं ये इसका सेंट्रॉइड है। ठीक है, यहाँ से सारा इसका मध्यक जो है इसको दो हिस्सों में बांट रहा है। ठीक है, मतलब सारा जो सेंट्रॉइड मीडियन है इसको दो हिस्सों में बांट रहा है। कहाँ पे, सेंट्रॉइड पे। ठीक है, सेंट्रॉइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर इस तरह है तो ये जो मीडियन होता है ये 2:1 रेशियो का होता है, 2/1 अनुपात का होता है। ठीक है, सारा ही जहाँ से शीर्ष से निकल रहा है वो हिस्सा जो होता है वो 2 होता है। ठीक है, और बाकी वाला हिस्सा जो 1 होता है। ठीक है, 2/1 हिस्सा में इसको बांटता है, 2:1 में बांटता है। ठीक है, याद रखिएगा 2:1 में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, जहाँ मतलब वर्टेक्स से जहाँ से मीडियन निकल रहा है तो और सेंट्रॉइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये जो लाइन होता है 2:1 का होता है। ठीक है, 2:1 का होता है, और दोवां हिस्सा कौन सा होता है, जो वर्टेक्स से निकल रहा हो तो वो दोवां हिस्सा होता है, और जो बाकी वाला हिस्सा होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो 2:1 में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर वर्टेक्स से ये इसको दो हिस्सा में डिवाइड कर रहा, ये इसको दो हिस्सा में डिवाइड कर रहा, और ये इसको दो हिस्सा में डिवाइड कर रहा। ठीक है, तो अगर इसका जो मीडियन है दो हिस्सा में डिवाइड कर रहा है सब पॉइंट से, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, सेंट्रॉइड पे, तो इसका जो सारा जो एरिया होता है, इसका जो सारा क्षेत्रफल होता है, ये सारा बराबर होता है, सारा सेम होता है। ठीक है, ये दूसरा प्रॉपर्टी। तीसरा, अगर इसका वर्टेक्स से एक लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और इसका वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको ज्वाइन करते हैं, और इसका वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करके इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, मतलब इसका शीर्ष से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसका शीर्ष से एक लाइन, और इसका से, तीनों शीर्ष से एक एक लाइन कहाँ, सेंट्रॉइड पे जाके अगर मिलता है। ठीक है, सेंट्रॉइड पे अगर जाके मिलता है तो इसका तीनों का जो एरिया है वो बराबर होता है। ठीक है, तीनों का जो एरिया है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है,
ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर इसका तीनों का मध्य भी अगर हम लोग ज्वाइन कर दें ना, तीनों का मिड पॉइंट भी मिला दें, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट अगर मिला दें, तो भी इसका जो एरिया सब होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं इसका वर्टेक्स से यहाँ डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में, इसका वर्टेक्स से और इसका वर्टेक्स से, ये इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ, सेंट्रॉइड पे, मध्यका पे। अगर ऐसा केस है, ठीक है, ऐसा अगर केस है तो इसके अंदर अगर एक और ट्रायंगल बना हो, ठीक है, सॉरी, इसके अंदर अगर एक और ट्रायंगल बना हो इस तरह से, ठीक है, एक और अगर ट्रायंगल बना हो, तो भी इसका जो ये मध्यक होता है, सॉरी, इसका जो सेंटर होता है, सेंट्रॉइड होता है, मध्यका होता है जो, वो बराबर ही रहता है। ठीक है, वो सेम ही रहता है। अगर और एक ट्रायंगल इसका मिड पॉइंट को जॉइंट करके बना दे, तो भी इसका जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है। ठीक है, अगर इसके अंदर भी अगर हम लोग और एक बना दें, इसके अंदर भी अगर हम लोग और एक बना दें, ठीक है, इसके अंदर भी अगर हम लोग और एक बना दें, तो भी वो क्या होता है, तो भी वो सेम ही रहता है, उसका सेंट्रॉइड जो होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, इसके अंदर भी और बनाते जाए तो भी जो सेंट्रॉइड होता है वो सेम ही रहता है। ठीक है, हर ट्रायंगल का, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है, और एक प्रॉपर्टी उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट पेज में। ठीक है, ये समझ गए ना आप लोग, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, पहले कुछ लिख लीजिएगा यहाँ पे, मान लेते हैं, चलिए इसको जूम करके ही लिख देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज गिवन। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको खोजना है, सॉरी, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमको खोजना है व्हेन लेंथ ऑफ मीडियंस आर गिवन। ठीक है, व्हेन लेंथ ऑफ मीडियंस आर गिवन। ठीक है, आर गिवन मतलब हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल खोजना है, हमको क्षेत्रफल खोजना है त्रिभुज का, जब जो माध्यका का जो भुजा है वो दिया हो। ठीक है, माध्यका का जो लंबाई हो वो दिया हो, तो उसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये एक माध्यका है, ये एक माध्यका है और ये एक माध्यका है। ठीक है, सेंट्रॉइड पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये पहले वाला माध्यका को M1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला माध्यका को M2 मान लेते हैं। ठीक है, और तीसरा वाला को M3 मान लेते हैं। ये मान लेते हैं दिया हुआ है, तो हमको ये जो त्रिभुज ABC है, ये जो ट्रायंगल ABC है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, सेम हीरोइंस फार्मूला टाइप से है, बस इसमें एक चीज़ का इनटू करना रहता है हम लोग को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया, एरिया ऑफ क्षेत्रफल जो है ट्रायंगल ABC का क्या हो जाएगा, बराबर 4/3, ब्रैकेट में ले लेते हैं, अंडर रूट S माइनस M1 इंटू S माइनस M2 इंटू S माइनस M3। सेम हीरोइंस फार्मूला है, बस यहाँ पे क्या है, हम लोगों का 4/3 इंटू है, और S क्या है यहाँ पे, सेम वही है, सेमी पेरीमीटर है,
क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सेम है, कुछ नहीं है इसमें, याद कर लेना है बस, ठीक है। जब कोई भी जो मध्य का है उसका लंबाई दिया हो, तो अगर हम लोग उस त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोई मीडियन है जिसका लेंथ दिया हो और उसका ट्रायंगल का हमको एरिया खोजना हो, तो हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, ये सेंट्रॉइड हम लोग एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, देख लीजिएगा आगे। ये प्रॉपर्टी भी बता दिए हैं, 2 हिस्सों में जो बांटता है, ठीक है, ये भी बता दिए हैं। ये सेंट्रॉइड वाला भी बता दिए हैं, ठीक है, ये भी बता दिए हैं, ठीक है। ठीक है, आगे जो एक्सप्लेन किए वही सब है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट इसको देखिए, ठीक है। मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल, ठीक है, तो ये एक लाइन है, ठीक है, मीडियन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, और इंटरसेक्ट कर रहा कहाँ पे, सेंट्रॉइड पे, ठीक है। अगर ऐसा है और इसका नाम दे देते हैं, चलो, ए बी सी, ये डी ई और ये एफ, ठीक है। अगर इस तरह से है तो इसका भुजाओं का सम, इसका भुजाओं का योग, मतलब इसका साइड का सम बड़ा होता है इसका मीडियन का सम से, ठीक है। इसका भुजाओं का योग बड़ा होता है इसका मध्यका का योग से, ठीक है, इतना समझना है। मतलब इसका साइड का सम बड़ा होता है इसका मीडियन का सम से, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बता ही दिए, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिए आगे। नेक्स्ट, हाँ, ये वाला देखिए, ठीक है। अगर दो माध्यिकाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पे अगर काट रहा है, ठीक है, इफ़ टू मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री, मतलब यदि त्रिभुज की माध्यिकाएं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर होता है इसका तीसरा वाला जो भुजा है उसका कितना का बराबर होता है, 5 बी सी स्क्वायर का बराबर होता है, ठीक है। ये वाला ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर बराबर 5 बी सी का स्क्वायर होता है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए, हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई समकोण त्रिभुज में ए बी सी में, इफ़ ए एम, ये ए एम एंड सी एन, ठीक है, सी एन होगा, ठीक है, ये सी एन हो, ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये एन होगा और ये एन होगा, ठीक है, सी एन आर मीडियंस, ठीक है। इफ़ ए एम ये और सी एन आर मीडियंस, तब ये प्रॉपर्टी काम में आएगा, ठीक है। क्या, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर, इसके साइड वाला ए सी का 5/4 होता है, ठीक है, ए सी स्क्वायर का 5/4 होता है, ठीक है। यह एक समकोण त्रिभुज में ए बी सी, ये समकोण है, मतलब यहाँ क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री है। अगर इसमें दो मीडियंस है इस तरह से, ठीक है, दो मीडियंस है, तो इन दोनों का स्क्वायर का, इन दोनों का वर्ग का योग इसके ए सी का 5/4 भाग होता है, ठीक है, ए सी स्क्वायर का, ठीक है। ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इक्वल टू 5/4 ए सी स्क्वायर होगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये देखिए अपोलोनियस थ्योरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम बोलता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। मान लेते हैं कोई एक
ट्रायंगल है, ठीक है। और इसका एक मीडियन है, ठीक है, मध्य का है, जिसका लंबाई जो है h है, ठीक है, हाइट नहीं है, h है, लंबाई है इसका, ठीक है, ठीक है, मध्य का है, मीडियन है, ठीक है। इसका काम क्या है, दो हिस्सों में बराबर बांटना, ठीक है, दो हिस्सों को बराबर हिस्सों में बांटना, ठीक है। अगर इस साइड a है और इस साइड b है, ठीक है, इस साइड a है और इस साइड b है, और ये अगर m है और ये अगर m है, तो अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है, ये सिर्फ मीडियन का केस पे लगता है, ठीक है। ये क्या बोलता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ m स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। मतलब देखिए, a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर 2 गुना m स्क्वायर प्लस h स्क्वायर होता है। मतलब अगर एक मीडियन है और दो हिस्सों में बांट रहा है, तो उसका दो साइड का स्क्वायर का सम इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ इस m स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, ठीक है। ये हाइट नहीं है, मीडियन का लंबाई है, ठीक है। मतलब दो भुजाओं का वर्ग का योग बराबर होता है 2 गुना इस दो m का वर्ग योग ये जो मध्यका का लंबाई है उसका वर्ग, ठीक है। ये अपोलोनियस थ्योरम बोलता है, ठीक है। बस याद करना है आप लोगों को, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर, देखिए इसको बता दिए हैं, दो मतलब एक कोण को दो हिस्सा में बांटता है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर। समद्विभाजक जो होता है, ठीक है, ये एंगल कोण द्विभाजक जो होता है, ये कोण को दो हिस्सा में बांटता है, मतलब एंगल को दो हिस्सा में बांटता है, एंगल बाइसेक्टर, ये बता दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। इन सेंटर देखिए क्या होता है, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द 3 एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्रायंगल। मतलब यह त्रिभुज के सभी तीनों कोणों का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो चलिए इसको समझते हैं, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसको अच्छा से बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका एंगल बाइसेक्टर ये है मान लेते हैं, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है मान लेते हैं, और इसका एंगल बाइसेक्टर मान लेते हैं ये। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, इसको बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। अब मान लेते हैं यहीं से इस पे एक लंब खींच देते हैं, परपेंडिकुलर लाइन खींच देते हैं, ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं, ठीक है। इस साइड भी एक ठो और इस साइड भी एक ठो, ठीक है, परपेंडिकुलर तीनों साइड, ठीक है। तो अगर बना देते हैं तो इसका जो रेडियस होता है वो सेम होता है चारों तीनों तरफ, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं इन रेडियस या अंत्य त्रिज्या, ठीक है। अगर इसी त्रिज्या का इस्तेमाल करके हम अगर एक वृत्त बना देते हैं, एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन सर्कल या अंत्य सर्कल, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको लिख देते हैं, ये अगर आई है मेरा, यहाँ पे बीच में आई है, तो उसको इन रेडियस बोलते हैं, ठीक है। आई क्या हो गया मेरा, चलिए इसको अच्छा से लिख देते हैं, आई मेरा क्या हो गया, इन सेंटर हो गया, ठीक है, इन सेंटर, अंत्य वृत्त, सॉरी अंत्य केंद्र, अंत्य केंद्र, ठीक है, अंत्य केंद्र आई हो गया। आर क्या हो गया मेरा, इन रेडियस, इन रेडियस, ठीक है, इन रेडियस मतलब हिंदी में अंत्य अंत्य त्रिज्या, ठीक है, अंत्य त्रिज्या, ठीक है। और सर्कल क्या हो गया मेरा, इन सर्कल, ठीक है, इन सर्कल या अंत्य वृत्त, अंत्य वृत्त, ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। अगर हम लोग तीन जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है एंगल बाइसेक्टर का, उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर। मतलब
जो कोण द्विभाजक तीनों अगर जहाँ मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं अंत्य केंद्र, ठीक है। और उस केंद्र से अगर तीनों तरफ हम लोग लंब खींच दे, परपेंडिकुलर लाइन बना दे, तो उसका जो रेडियस होता है वो बराबर होता है, ठीक है। और उसी पे अगर हम लोग एक सर्कल बना दे, एक वृत्त बना दे, तो इन सर्कल बोला जाता है या अंत्य वृत्त बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है इन रेडियस का, तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। वो क्या होता है इन रेडियस का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इन रेडियस का फॉर्मूला होता है, हिंदी में लिखते रहे। क्या होता है अंत्य अंत्य त्रिज्या का फॉर्मूला जो होता है, अंत्य त्रिज्या का फॉर्मूला होता है त्रिज्या का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिज्या का क्षेत्रफल लिख लीजिएगा आप लोग, त्रिज्या का क्षेत्रफल त्रिज्या का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा में अर्ध परिमाप, ठीक है। यहाँ स्पेस नहीं हो रहा है, इधर लिखते रहे, ठीक है। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है, ठीक है। ये बटा में होगा, मतलब अंत त्रिज्या ढूंढना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप होता है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय सेमी पेरीमीटर, ठीक है। इन रेडियस खोजने के लिए, अंत त्रिज्या खोजने के लिए, ठीक है, ठीक है। ये फॉर्मूला सब बस याद कीजिए, अभी जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कैसा यूज़ होगा वो आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। जैसे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया रहेगा, ये खोजने बोलेगा, ये दिया रहेगा, या ये नहीं दिया रहेगा, ये दोनों दिया रहेगा, ठीक है। उस तरह से इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब देखेंगे तो ज़्यादा इजी होगा क्वेश्चन जब बनाएंगे तो, ठीक है। अभी बस याद कीजिए ये सारा को, या तो लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ठीक है। अभी अगर इसका इंटीरियर एंगल से एंगल बाइसेक्टर ले लें, ठीक है, और यहाँ मीट करवाएं, ठीक है। मतलब अंत्य द्विभाजक, अंत्य समद्विभाजक हम लोग लें, ठीक है, दो जगह से, तो ये इन सेंटर हो गया, ठीक है, आई हो गया, और ये एंगल, ठीक है, ए बी सी अगर नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको रखिए, अच्छा से बनाते हैं, ठीक है। देखिए अगर इस तरह से है, दो इंटीरियर एंगल का अगर हम लोग ले रहे हैं बाइसेक्टर, मतलब दो अंत्य कोण समद्विभाजक अगर हम लोग ले रहे हैं, तो ये एंगल, ये कोण और इस कोण का रिलेशन कैसे होता है उसको लिख लीजिए, ठीक है। तो कैसे होता है देखिए, एंगल ये अगर आई है तो एंगल बी आई सी जो होगा वो होगा 90 प्लस एंगल ए का हाफ, ठीक है। मतलब ये एंगल बी आई सी जो है, ये वाला एंगल, इस एंगल का कैसे रिलेशन होगा,
90 प्लस एंगल A/2, ठीक है। अंत्य कोण का अगर हम लोग अंत्य समद्विभाजक का अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अंत्य कोण समद्विभाजक का अगर बात कर रहे हैं, तो इस तरह से इसका रिलेशन होगा, इस एंगल का इस एंगल के साथ इस तरह का रिलेशन है, ठीक है। ये तो हो गया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर का, ठीक है। अगर हम लोग एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ले लेते हैं तो वो कैसे होता है उसको देखते हैं, ठीक है। इस पे बनाते हैं, मान लेते हैं इसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है, और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। चलिए इस पे बनाते हैं, एक मिनट। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है मान लेते हैं, ठीक है, और इसको एक्सटेंड कर देते हैं और इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। इसका अब बाहरी कोण लेते हैं, बाहरी कोण समद्विभाजक लेते हैं, मतलब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, ठीक है, और ये कहीं यहाँ मीट कर रहा हो, ठीक है। देखो इन सेंटर जो होता है, आई जो होता है वो हमेशा अंदर ही बनता है, बाहर में नहीं बनता है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये एंगल का रिलेशन किस तरह से होगा तो उसको देख लेते हैं। अगर ये मान लेते हैं ए है और ये मान लेते हैं बी है, ये सी है, ठीक है, और ठीक है इसको आई मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो रिलेशन होगा वो कैसा होगा, बस माइनस हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। बी आई सी इक्वल टू 90 माइनस A/2 होगा, ठीक है। बस याद रखिएगा इन दोनों में फ़र्क क्या है, अंदर वाला जो है उसमें प्लस हो जाता है और बाहरी वाला में जो होता है माइनस हो जाता है, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और एक प्रॉपर्टी है उसको भी बना देते हैं, ठीक है। इस पेज में बना देते हैं वो वाला प्रॉपर्टी, ठीक है। एक मतलब अंत्य कोण समद्विभाजक मतलब इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर एक लेते हैं और एक एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, ठीक है। ये आई मान लेते हैं, ये ए बी सी मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पी आई सी इक्वल टू एंगल A/2 डायरेक्ट होता है, ठीक है, समझ गए, ठीक है। बी आई सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एंगल A/2, ठीक है। इस ये दो और ये एक, इन दोनों में से तीनों में से कोई एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकता है इस प्रॉपर्टी से बेस्ड, ठीक है। एक आता ही आता है, ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। इसको भी याद कर लीजिएगा ये वाला जो प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको देखने से पहले एक जानते हैं, ठीक है। अगर कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं छोटा सा, ठीक है। ये ए बी सी है, अगर इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, इसका एंगल बाइसेक्टर ये है और इसका एंगल बाइसेक्टर ये है, कोण द्विभाजक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन सेंटर हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। ये साइड मान लेते हैं, सॉरी इस साइड को ले लेते हैं ए, कोई एक साइड को ले लेते हैं, मान लेते हैं ये साइड ए है, ठीक है, ये साइड बी है, ठीक है, ये साइड बी है और ये साइड सी है, ठीक है। तो और इसका पॉइंट का नेमिंग भी कर देते हैं, ये जो है डी है मान लेते हैं और ये जो है ई है मान लेते हैं और ये एफ मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसका कुछ रेशियोज होता है, इसको इस साइड लिख देते हैं, ए आई रेशियो आई डी वो इक्वल होता है बी प्लस सी
रेशियो ए। ठीक है, इसको लिख लेने दीजिए, उसके बाद समझा देते हैं। ठीक है, बी आई रेशियो आई ई ये होता है ए प्लस सी रेशियो बी। ठीक है, सी आई रेशियो आई एफ इक्वल टू ये होता है ए प्लस बी रेशियो सी। अब इसको समझिए, देखिए ए आई, ये ए आई और आई डी, ये इन दोनों का सम रेशियो ए होता है। ठीक है, वैसे ही बी आई आई ई रेशियो बराबर होता है किसके, ए प्लस सी रेशियो बी। ठीक है, वैसे ही सी आई और आई एफ रेशियो बराबर होता है ए प्लस बी रेशियो सी का। ठीक है, ये कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए इसी का देख लेते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज और एक राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अभी तो हम लोग बस फॉर्मूलाज लिख रहे हैं, जैसे ही क्वेश्चन बनाएंगे तो ये सब का यूज़ होगा तो ज़्यादा इजी लगेगा। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये एक यहाँ से एक लाइन टान लेते हैं और इस साइड में राइट एंगल ट्रायंगल लिख देते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कोई एक हम लोगों का इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इस साइड भी, सॉरी ये तो 90 डिग्री वाला है। ठीक है, मान लेते हैं इस तरह से हम लोग का कोई एक समबाहु त्रिभुज है। इस साइड ए है, इस साइड ए है और इस साइड ए है। और अगर बोल दिया जाए इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है, तो उसका इन तो उसका रेडियस बताइए क्या होगा। ठीक है, देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल और उसके अंदर कोई एक सर्कल बना दिया तो उसका रेडियस पूछेगा, ये आर पूछेगा, ये आर अगर पूछेगा तो वो क्या होगा, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, उसमें वृत्त बना दिया तो उसके अंत त्रिज्या पूछेगा, उसका इन रेडियस अगर पूछेगा तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आर इक्वल टू ए बाई 2√3। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहता है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सब रहता है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल देख लेते हैं। इसका क्या है, अगर कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है और उसके अंदर अगर एक सर्कल बना दिया जाए तो उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है, अगर ये हाइपोटेनियस है और ये पी है और ये बी है तो इसका जो रेडियस होगा वो क्या होगा, आर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 2। सिंपल सा याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज के लिए एक और लास्ट देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एक लास्ट देख लेते हैं, कौन सा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको बता ही देते हैं। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, अंतःकोण समद्विभाजक प्रमेय। ठीक है, लिख ही देते हैं अंतःकोण। ठीक है, अंतःकोण समद्विभाजक। ठीक है, प्रमेय। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, अगर इससे कोई एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, जो कि क्या है, कोण समद्विभाजक है,
ठीक है। ये अगर अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा होगा, ठीक है। ये ए बी सी, ठीक है। इसको दो हिस्सों में बांटता है एंगल बाइसेक्टर का काम वही है, ठीक है। ये ए है, ये बी है, और ये अगर मान लेते हैं एम एन, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या बोलता है, अंतः कोण समद्विभाजक प्रमेय क्या बोलता है, अगर इन दोनों का रेशियो m और n है तो वो जो होता है वो बराबर होता है इस a और b का रेशियो का, ठीक है। m और n का जो रेशियो है वो बराबर होता है a और b से, ठीक है। बोलने का मतलब ये है कि ये m रेशियो n जो होता है वो बराबर होता है a बाई b रेशियो से, ठीक है, इस रेशियो से, ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा सर, ये एंगल बाइसेक्टर है और ये ए बी है, ठीक है, ठीक है, ना कि मीडियन है, दो हिस्सों में नहीं, ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये ए बी मतलब इस साइड जो है ये इस साइड का रेशियो इस साइड का रेशियो से सेम होता है, ठीक है। बस सिंपल इतना सा है, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू हम लोग करेंगे। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो ज़्यादा इजी होगा, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स पे आप लोग उसको दे सकते हैं, ठीक है, अपना सजेशन, ठीक है। आज के लिए थैंक यू।